अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, इस लड़की में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। न जाने किसका ये गंदा खून है। अंकल ने आपकी साड़ी खराब की, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मुझे भी आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। अंतरा, बेटा कहाँ जा रही हो? क्या है? अरे क्या है? पगला गई है क्या? अंतरा, क्या हो गया? आज तुम वहां बैठो, चलो। छोड़ ना। अंतरा, क्या हो गया इसे? अंतरा, वो नहीं जाएगी। दादी माँ आप उसके कुर्सी पे बैठ गई। आपको उठना पड़ेगा। अजीब जिद है ये। और तुम लोग भी इसे कुछ नहीं बोल रहे हो। नहीं चली जाती हूँ यहाँ से। जब से इस घर में आई हूँ बस कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। एक मिनट सुनिए, देखिए ताई जी प्लीज। जब देखो कुछ ना कुछ परेशान हो गई हूँ यहाँ पे। अंतरा, ऐसे करते हैं क्या? एक दिन दूसरी कुर्सी पे बैठोगी तो खाना नहीं हजम होगा तुम्हें। चलो माफी मांगो दादी माँ से। अरे देखिए ना, बच्ची है, हाथ बढ़ा रही है, माफ कर दीजिए उसे। ताई जी प्लीज माफ कर दीजिए उसे। अरे वाह, मैं तो किसी से कभी हाथ नहीं मिलाती। लगता है शायद ये आपको पसंद करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चे तो फूल के समान होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान होती है। चल भाई, ले, तेरी मेरी दोस्ती हो गई। ले। अरे लगता है कुछ कहना चाह रही है। चलती, रुक रुक रुक, उठने तो दे।
ओहो, कहाँ ले जा रही बाबा? ना रोना अरे हंसना अरे मुझे कहाँ लेके जा रही? बता तो सही। ओहो, आखिर लेके कहाँ जा रही ये लड़की मुझे? इतना भी मालूम नहीं अरे मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? नाता है कोई शरारत भी ना जाने जो कह दो बस वो सच माने आपकी अंतरा आपकी अंतरा अंतरा, खोलो। खोल दो। हाँ जी। मैंने तो सोचा ये मुझसे दोस्ती करने आई है, पर ये तो मुझे घर से बाहर निकालने पे तुली हुई है। और तुम सब देखते रहे। नहीं ताई जी, हमें सचमुच यही लगा कि वो आपसे दोस्ती करना चाहती है। आदित्य, अब कहने को बचा ही क्या है बेटा? बहू ने आंखें दिखा दी और पोते ने डांट पिला दी, और इस लड़की ने तो मुझे बाहर ही निकाल दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग सुखी रहो, बस। और मुझे क्या चाहिए बेटा? आपके आशीर्वाद के बगैर आरती की शादी नहीं हो सकती ताई जी। चुप कर। कह तो ऐसे रहा है जैसे अभी शादी तोड़ देगा। आप देखना चाहती हैं? ना ना बेटा ना, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते शादी तोड़ने होने की। मैंने तो आरती को वादा किया है कि मैं उसको डोली में बिठा के ही जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? मैं तो चली अंदर। अंतरा, सो जाओ बेटा। क्या हो गया बच्चा, क्यों नहीं सो रही है? अच्छा यहाँ इधर आ मेरे पास। इधर आजा, मैं लोरी सुनाती हूँ। अरे लाओ, मैं संभालता हूँ उसे। आदित्य तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं, ऐसे ही आंख लग गई थी। लाओ। आदित्य तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है ना, जिद मत करो, सो जाओ। लोरी सुनाओ। क्या हो गया बेटा? सो जा अंतरा। अंतरा
हेलो। हेलो, क्या मैं आदित्य वर्मा से बात कर रहा हूँ? जी हाँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा, मेरा नाम राजन भटनागर है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम होटल वेस्टर्न कोर्ट। समीर के पिता ने आपका नंबर दिया था। हाँ जी, कहिए। जी मिस्टर मल्होत्रा ने 4 रूम्स बुक किए हैं 5 दिन के लिए। हर दिन के 3500 के रेट से एक दिन का सबका 14,000 होता है और उस हिसाब से 5 दिन का करीब 70,000 होता है। बस आपको यही बताने के लिए फोन किया था। हाँ, ओके, थैंक यू। हैव अ गुड डे। ये रात भर नहीं सोई? नहीं, तो तुम भी उसके साथ जागती रही? तो मुझे उठाया क्यों नहीं? आदित्य उससे क्या होता? और तुम्हें काम पे भी तो जाना था। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं अंतरा बीमार ना पड़ जाए। हाँ, वो बीमार भी पड़ सकती है। विद्या, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे जरा जल्दी है, मैं भूल गया। बहू, चाय लिया, कुछ नमकीन भी ले आना साथ में ताया जी के लिए। हेलो। हेलो जी, मैं आदित्य वर्मा बोल रहा हूँ। अरे आदित्य जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे एक 20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स और चाहिए थे। कब तक आकर के पिक कर सकता हूँ? लगता है आप बहुत जल्दी में हैं, पर तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, इतना माल एक साथ बेचना नामुमकिन है। देखिए, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी। मैं करूँगा, आप बस सामान तैयार रखिए, मैं कल आकर के पिक कर लूँगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पहले तो इसने ताई जी की साड़ी खराब कर दी, उसके बाद उन्हें कुर्सी से उठा दिया, और फिर तो इसने हद ही कर दी, उनका हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल रात से कुछ नहीं खाया और रात भर जगती रही। विद्या, ऐसा होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरा उन सब लोगों को पहले बार देख रहे हैं ना, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। पर हाँ, उसका सोना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे भी तो वही डर है। 48 घंटे से नहीं सोई है ये, और अगर बीमार पड़ गई तो दवाइयाँ कैसे खिलाएंगे इसे? नहीं नहीं विद्या, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अंतरा को कुछ नहीं होगा। विद्या, आप ऐसे ही कीजिए, आप अंतरा को किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगा दीजिए, जब तक वो थक नहीं जाती है, फिर देखिए वो अपने आप सो जाएगी। किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी? कुछ भी, कोई भी एक्टिविटीज जिससे वो थक जाए, जैसे कि वो अभिषेक के साथ भी खेल सकती है, वो नीचे जाकर अपने दोस्त के भी साथ खेल सकती है, बॉल के साथ, और हाँ, घर पे वो आपकी मदद भी कर सकती है। किचन में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, और एक बात बहुत जरूरी है, हर वक्त उसको विजुअल क्लूज दिखाइए। जब सोने का वक्त आता है उसको बता दो कि उसको सोना है, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। विद्या, आप भी कुछ देर सो लीजिए, वरना आप जरूर बीमार पड़ जाएगी। जी, चलो अंतरा। आ जाओ। अंतरा, सो जाना बेटा। क्यों नहीं सो रही है? अंतरा, मम्मा मुझे भूख लगी है। बस बेटा 10 मिनट। हाँ, मैं अभी खाना देती हूँ। बहू, ओ बहू, जी।
अरे तू यहाँ है और मैं तुझे कब से खोज रही हूँ। नौकरी करने वाली बहुओं की यही समस्या है। अरे इस बुढ़ी का भी कुछ ख्याल कर ले, कुछ चाय पिला दे भाई। आइए मौसी, आ जाइए। अभिषेक देखो बेटा, ये मेरे मौसा जी हैं और ये मौसी जी। चलो पैर छुओ। एक और दादा दादी। खुश रहो खुश रहो। तो ये सामान कहाँ रख दें? यहाँ रख दीजिए। अरे आदित्य, बड़ा स्मार्ट बेटा है तुम्हारा। लाइए मुझे दीजिए। चलिए आइए अंदर। चलो चलो बेटा, आइए अंदर आइए। आइए। नमस्ते नमस्ते। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा खुश रहो। आइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुझे तेरी शादी के बाद पहली बार देख रही हूँ मैं। अरे भाई हमारी वो दुल्हन कहाँ है? आरती जी वो ताया जी के साथ बाजार गई है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अच्छा। दादाजी आपने काला चश्मा क्यों लगाया है? बेटा अभी कुछ दिन पहले तेरे दादाजी का ना मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए। विद्या, विद्या। अब आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ इधर आ, बैठो। तुम इन लोगों को खाना वाना खिला दो, मैं बैंक जाकर आता हूँ। ये क्या बात हुई? छुट्टी ली है ना तुमने? जब देखो काम में कह के चले जाते हो। मैं यहाँ अकेले इतने सारे मेहमानों और बच्चों के साथ निपटती रहती हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अंतरा को अपने साथ लेकर जाता हूँ। हाँ, अब अपने साथ उसे भी न जाओ। कल रात से सोई नहीं है वो, पता है ना तुम्हें? मैं आशाएं गई थी, उन्होंने कहा कि अंतरा से कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करवाओ जिससे वो थक जाए और सो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और मेरे साथ घूमेगी तो खुद ब खुद थक जाएगी। तुम चिंता मत करो। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ, उसका ख्याल रखना, उसने ठीक से खाया भी नहीं है। हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं उसे लेकर आता हूँ।